दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार स्टाइपेंड के चलते प्रदेश के नए और पुराने सभी कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ साथ डीए, एचआरए जैसे भत्तों में भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब कैसे इसी स्टाइपेंड को जड़ से समाप्त करने की मांग तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश के नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए, एचआरए और डीआर के पिछले 3 से 4 सालों के एरियस राशि को रोकने की वजह से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उसको हम पहले ही अपने कई अलग अलग वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टाइपेंड लागू होने से किस प्रकार प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों और शिक्षकों को भी मूल वेतन के साथ साथ उनके डीए, एचआरए जैसे भत्तों में भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि भूपेश सरकार ने कोरोना महामारी के समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोरोना काल में राज्य की खर्चों को कम करने के लिए सीधा नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए जुलाई 2020 में वेतन के स्थान पर स्टाइपेंड लागू किया और साथ ही साथ पूर्व के 2 वर्ष के पर्यवेक्षा अवधि को भी बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया उसको भी, जिसके तहत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत नवनियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड के तहत शुरुआत के 3 सालों में मूल वेतन के स्थान पर क्रमशः 70, 80 और 90% देने का निर्णय लिया गया। यानी कि शुरुआत के 3 सालों में सीधा 30%, 20% और 10% की कटौती किया गया, जिससे नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। दोस्तों, एक तरफ तो इसी स्टाइपेंड से मूल वेतन से ताबड़तोड़ कटौती जारी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इसी अनुपात में नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों का डीए, एचआरए जैसे भत्तों में भी 30%, 20% और 10% की कटौती किया जा रहा है। इससे नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, ये तो हो गई नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों की जो अभी स्टाइपेंड लागू होने के बाद ज्वाइनिंग कर रहे हैं या किए हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर पुराने कर्मचारियों और शिक्षकों को जो कई सालों से अलग अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं, उनको कैसे स्टाइपेंड में नुकसान हो रहा है, उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस समय शिक्षा विभाग से कई सारे केस देखने को मिल रहा है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति 2005, 2008 और 2010 में शिक्षाकर्मी के रूप में सहायक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 के पद पर हुई है और 2018-19 में उनका संविलियन भी शिक्षा विभाग में हो चुका है। उसमें से बहुत सारे शिक्षकों ने त्याग पत्र देकर 2019 के 14,589 शिक्षक भर्ती में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके वर्ग 2 यानी कि शिक्षक के पद में उनका फिर से नियुक्ति हुई है। यानी कि वो सभी पुराने शिक्षक निम्न पद यानी कि सहायक शिक्षक से उच्च पद यानी कि शिक्षक के पद में त्याग पत्र देकर गए हुए हैं। उनका एक किस्म का कहे प्रमोट हुआ है नीचे से ऊपर तक, और उन्होंने जो त्याग पत्र दिया है वो सामान्य त्याग पत्र नहीं है, उसको विभागीय भाषा में तकनीकी त्याग पत्र माना जाता है। और वित्त निर्देश 41/2018 के तहत जो कर्मचारी तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न पद से उच्च पद में जाता है तो उसको इसी वित्त निर्देश 41/2018 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है और उनके लिए स्टाइपेंड लागू नहीं होता है। तकनीकी त्याग पत्र वालों को 100% वेतन और डीए, एचआरए यानी कि भत्ते भी बराबर मिलता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों को जो तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न पद से उच्च पद में गए हैं, उनके लिए भी स्टाइपेंड को लागू कर दिया गया है और उसी 70, 80 और 90% के अनुपात में वेतन और डीए, एचआरए यानी भत्ता में भी ताबड़तोड़ कटौती किया जा रहा है। ये कई सारे जिलों से ये केस सामने निकलकर आ चुके हैं। इससे उनको पहले निम्न पद में जो वेतन मिल रहा था उससे भी कम उच्च पद में स्टाइपेंड के कारण कम वेतन दिया जा रहा है, यानी कि उनको नुकसान हुआ है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी तकनीकी त्यागपत्र वाले मुद्दा को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर ने भी उठाया था। उनका भी या फिर उनके संगठन का साफ साफ कहना है कि तकनीकी त्यागपत्र देकर निम्न पद से उच्च पद पर चयनित शिक्षकों को सीधी भर्ती मानना गलत है। वो सीधी भर्ती नहीं है क्योंकि वो निम्न से उच्च पद में गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी तकनीकी त्यागपत्र वाले मुद्दा को कल 23 अगस्त 2023 को नवभारत ने भी प्रकाशित करके इस मुद्दा को उठाया था। तो दोस्तों, अब तक आप बिल्कुल सरल शब्दों में स्टाइपेंड से किस प्रकार नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों को जो लोग निम्न पद से उच्च पद में गए हैं तकनीकी त्यागपत्र देकर,
उनको वेतन और भत्तों में किस प्रकार आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप अंत में बिल्कुल कम शब्दों में यह भी समझ लीजिए कि आखिर इस स्टाइपेंड को समाप्त करवाने की मांग कैसे तेज हो चुकी है। दोस्तों कल 23 अगस्त 2023 को हमारे प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कल जन्म दिवस था और इस जन्म दिवस के अवसर पर कल सीएम जनता से रूबरू हो रहे थे और उनकी समस्या सुन रहे थे और आम जनता का आशीर्वाद और बधाई भी ले रहे थे। दोस्तों इसी कड़ी में कल छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों और नवीन सहायक प्राध्यापक एवं राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में सीएम को बधाई दी गई और 14,580 शिक्षक भर्ती और वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया गया, उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की गई जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब दोस्तों आप आगे दोनों संघ के ज्ञापन को भी देख लीजिए। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के इस ज्ञापन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि स्टाइपेंड के तहत जो 100% वेतन के स्थान पर 70, 80 और 90% दिया जा रहा है और साथ ही साथ पूर्व के पर्यवेक्षा अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है, इन दोनों को जड़ से समाप्त किया जाए, इसकी मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के द्वारा एक और ज्ञापन सीएम को सौंपा गया है और इस पत्र में स्टाइपेंड के तर्ज पर किस प्रकार से डीएचआरए भत्ते में भी उसी अनुपात में कटौती किया जा रहा है जो कि सरासर गलत और अन्याय है, उसके बारे में भी इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों आप आगे नवीन सहायक प्राध्यापक एवं राजपत्रित अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसको भी देख लीजिए। दोस्तों इस ज्ञापन में आपको क्रमांक और दिनांक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको सीएम को सौंपने के ये पहले वाला वर्जन है। दोस्तों इस पत्र में नवीन सहायक प्राध्यापक एवं राजपत्रित अधिकारी संघ ने विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार स्टाइपेंड लागू होने के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है, किस प्रकार उनके वेतन भत्तों में कटौती हो रही है, उसके बारे में अपने ज्ञापन में विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया है। दोस्तों इस पत्र में संघ ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डाटा शेयर किया है। इसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में लगभग 38 विभागों में 40,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों को स्टाइपेंड का दंश झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इस 38 विभागों में सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि स्टाइपेंड के मार झेल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अंत में जाते जाते इसी स्टाइपेंड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि बीते दिनों हमारे पड़ोसी राज्य यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कार्यक्रम में एमपी के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्टाइपेंड में बड़ी राहत देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के सिर्फ प्रथम वर्ष में ही 70% वेतन दिया जाएगा और दूसरे वर्ष से सीधे 100% वेतन देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब एमपी सरकार स्टाइपेंड को शिथिल करते हुए लगभग मानकर चलिए समाप्त कर सकती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार स्टाइपेंड में शिथिलता या फिर इसको हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं कर सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से स्टाइपेंड से जुड़ी इस मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्टाइपेंड की वजह से प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों और साथ ही साथ तकनीकी त्यागपत्र वाले पुराने कर्मचारियों को भी मूल वेतन के साथ साथ डीएचआरए जैसे भत्तों में कटौती की वजह से किस प्रकार से आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसको आप भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्रों को, सभी ज्ञापन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अंत में आपसे एक ही सवाल है, क्या मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी स्टाइपेंड को या शिथिल करना चाहिए या फिर इसे जड़ से समाप्त करके कर्मचारियों को स्टाइपेंड से आज़ाद कर देना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना सुझाव आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी स्टाइपेंड के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।